दोस्तों आप लोगों ने ये वाला सॉन्ग तो सुना ही होगा और इन दोनों को इंस्टा रील या यूट्यूब पे तो जरूर देखा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं माई फाउंड नाम की इस हवस से भरी मूवी को। मूवी की शुरू में हम नोआ नाम की लड़की को देखते हैं जो कि अपनी मॉम के साथ अपनी मॉम की बॉयफ्रेंड के घर रहने के लिए जा रही होती है। दरअसल दोस्तों नोआ की मॉम की बॉयफ्रेंड काफी अमीर होता है, इसलिए नोआ की मॉम उनसे शादी करने के लिए जा रही थी। पर नोआ को अमीर बाप की बेटी नहीं बनना है, इसलिए वो इससे खुश नहीं होती। फिर वो लोग जब वहाँ पर पहुँचते हैं तब नोआ अपनी मॉम की नई हस्बैंड यानी उसकी डैड से अच्छे से बात नहीं करती। फिर नोआ की मॉम उसे घर दिखाने के लिए ले जाती है जो की काफी शानदार होता है, पर नोआ को पसंद नहीं आती। फिर नोआ की मॉम उसे उसकी कमरा दिखाती है जो कि नोआ को पसंद आती है। इसके बाद उसकी मॉम उसे निकोलस के बारे में बताती है जो कि उसकी नई डैड का बेटा है। फिर वो यहाँ से चली जाती है। फिर जब नोआ बैल्कनी में आती है तो उसे वहाँ पेड़ों के पीछे एक लड़का दिखता है, लेकिन वो उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाती। इसके बाद उसको अपने बेस्ट फ्रेंड की कॉल आती है। वो उससे बातें करते करते किचन में जाती है तो वो वहाँ अचानक निक को देखकर डर जाती है। जब वो अपनी फोन उठाने जाती है तो वहाँ निक की डॉग भी आ जाता है। वो उससे छुपने के लिए निक के पीछे आ जाती है। नोआ बचाव के लिए एक पेन उठा लेती है। वो निक को कहती है अगर तुमने इस डॉग को चुप नहीं करवाया तो मैं इससे तुम्हारी सिर फोड़ दूंगी। जिस पर निक कहता है ऐसा भूल से भी मत करना, नहीं तो मेरा डॉग तुम पे अटैक कर देगा। तभी वो उनकी मॉम डैड आ जाते हैं। नोआ कहती है निक बहुत अच्छा है पर मेरे को डॉग ज्यादा अच्छा लगा। फिर वो अपने कमरे में चली जाती है। तभी वो देखती है उसकी बेस्ट फ्रेंड उन लोग की बातें सुन रही थी। फिर उसकी फ्रेंड उसे कहती है क्या वो लड़का हॉट है? जिस पर वो कहती है मैंने उसे गौर से नहीं देखी। फिर रात में सभी बाहर डिनर करने के लिए जाने वाले होते हैं जहाँ नोआ एक हॉट ड्रेस पहनती है। निक उसे पीछे से देखने लगता है। नोआ कहती है फोटो खींच कर भेजू क्या? जिस पर निक हंसने लगता है। रास्ते में नोआ अपनी बॉयफ्रेंड को मिस कर रही होती है। तभी वह निक अपनी गाड़ी से उनको ओवरटेक करते हुए आगे चला जाता है। जब वो लोग सभी एक साथ डिनर कर रहे थे तो वहाँ पे नोआ निक की इंसल्ट करने लगती है, वो भी काफी फनी वे में। फिर निक वहाँ से जाने के टाइम नोआ को कहता है मेरे से बच के रहना बहन। और ये बहन वर्ड सुन के मेरा हंसी के मारे पेट दर्द होने लगा था और हंसी के कारण आप लोगों को मूवी में आगे पता चल जाएगा। निक का डैड उसे नोआ को घर छोड़ने के लिए कहता है और निक का डैड ये भी कहता है कि निक संभल के गाड़ी चलाता है, जो कि हम आगे देख ही पाते हैं। रास्ते में नोआ निक की मॉम के बारे में बोलने लगती है कि निक प्रोटेक्शन फट जाने के कारण पैदा हुआ वगैरह वगैरह। ये सुनकर निक नोआ को बीच सड़क में छोड़ के चला जाता है। कुछ देर बाद वो एक लड़का कार लेकर आता है जिससे नोआ लिफ्ट लेती है। फिर वो दोनों कार में ही बातें करने लगते हैं। वो लड़का कहता है कि वो एक विला में पार्टी करने के लिए जा रहा है। बातों ही बातों में नोआ को पता चलता है वो लड़का निक का दोस्त है और उस लड़के को भी पता चलता है कि नोआ निक का बहन है। फिर वो लड़का कहता है निक भी उसी विला में पार्टी करने गया है। ये सुनकर नोआ उसे कहता है कि तुम मुझे भी पार्टी में ले चलो। जब वो वहाँ पहुँचती है तो वो निक को एक के बाद एक लड़कियों को किस करते हुए देखती है। ये देखकर वो कहती है फिर वो निक के पास जाके उसे एक जोरदार पंच मारती है और यह से एक रील इंस्टा में वायरल हुआ है। और आप लोग ये देखिए उस रील के डायलॉग। गर्दन पर क्या गांठ है। गांठ? क्योंकि तुम बहुत उलझी हुई हो? नहीं, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा हूँ। तुम्हें लगता है? वैसे ये फिगर ऑफ 8 की गांठ है जो खुलती नहीं। ऐसी कोई गांठ नहीं है जो मैं ना खोल सकूं। लड़कियों को नजर भर देख लो तो वो खुल जाती है। तुम्हें कैसे पता सब लड़कियां तुम पर मरती हैं? वो खुद सिग्नल देती है। कैसे? जैसे तुमने मुझे अभी तक जाने को नहीं कहा। इसके बाद नोआ के पास एक लड़की आती है जो कि निक की बचपन की दोस्त होती है और बाजू में ही हम निक के किस करने के स्टाइल को थोड़ा गौर से देखते हैं जो कि भाई अलग ही लेवल था। फिर नोआ रॉनी नाम की लड़के से इंट्रोड्यूस होती है जो कि गैंगस्टर था। फिर वो उसे खाने के लिए एक ड्रिंक देता है जिसकी एक घुट खाने के बाद नोआ को काफी अजीब लगता है। तभी वह निक आके उस लड़के को धक्के मार के नीचे गिरा देता है। जब नोआ फिर से उस ड्रिंक को खाने जाती है तो निक उस ड्रिंक को गिरा देता है। निक उसे कहता है वो साला लड़कियों के ड्रिंक में ड्रग मिलाता है, जिसके बाद नोआ को चक्कर आने लगते हैं। इसलिए निक उसे घर ले जाता है। रास्ते में नोआ अनाप शनाप बकने लगती है कि बूब्स चाट कर, टकीला में नमक और पसीने का तड़का लगाकर यमी लगा होगा ना। फिर घर पहुंचकर निक नोआ को गोदी में लेकर बेडरूम तक छोड़ता है। जब निक नोआ की गर्दन की गांठ को छूता है तो नोआ कहती है नहीं, मुझे छुआ मत, कमीना कहेगा। इसके बाद रात में नोआ को सपने आती है जिसमें उसका डैड उसकी मॉम और उसको टॉर्चर कर रहा होता है और ये बचपन की बात थी। अगली सुबह नोआ निक को कहता है तुमने मेरे साथ कल रात को क्या किया, क्योंकि तुम तो इतने शरीफ नहीं हो जो नशे में धुन लड़की को देखकर कुछ ना करो। जिस पर निक कहता है हाँ मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन हम तो जानते हैं निक ने कुछ नहीं किया। फिर वह उन दोनों की मॉम डैड आते हैं और उनसे कहते हैं मैं खुश हूँ कि तुम दोनों ने दोस्ती कर ली। तभी उसकी मॉम कहती है नोआ तुमने इधर नई बॉयफ्रेंड नहीं बनाई। जिस पर नोआ गुस्सा होकर कहती
कहती है आप डैन को मेरे से दूर कर सकते हो बट मेरे दिल से नहीं। दरअसल नोआ की बीएफ का नेम डैन है। फिर जब ये लोग बीच में जाते हैं तो वह नोआ निक की पैंट उतारने को अपनी तिरछी नजरों से देख रही थी। मतलब समझ रहे हो, कोई किसी से कम ठरकी नहीं है। खैर रात में निक उस पार्टी में जाता है क्योंकि इस पार्टी में आज निक का कार रेस था। तभी वह नोआ भी जेना के साथ आती है जिसे देखकर अपना निक पिघल जाता है और तभी रेस भी स्टार्ट हो जाता है और नोआ को देखने के चक्कर में निक थोड़ा पीछे आ जाता है। लेकिन तभी निक फिर से नोआ को अपने दोस्त के साथ देखता है जिससे इस चूतिए का ध्यान फिर से दूसरी तरफ चला जाता है। लेकिन फिर भी रेस निक ही जीत जाता है। तभी नोआ को कोई फोटो शेयर करता है जिसमें उसके बेस्ट फ्रेंड और उसके बॉयफ्रेंड की चुम्मा चाटी की फोटो थी जिसे देखकर नोआ की सटक जाती है और एक दाढ़ी वाले को किस करने लगती है। वो उसे निक के कार तक ले आती है और किसिंग फोटो शूट करने लगती है। लेकिन तभी वो निक आके उस दाढ़ी वाले को कहता है तेरा पिछवाड़ा मेरी गाड़ी पर है। निक उसके फोन में नोआ के बीएफ और उसके फ्रेंड का किसिंग फोटो देखता है और उसे समझ आ जाता है नोआ अपने बीएफ को किसिंग फोटो भेजकर जलाना चाहती है। निक उसे कहता है अगर मैं तुम्हारे साथ फोटो लूं तो तुम घर चली जाओगी, जिस पर नोआ हाँ कहती है और फिर अपना निक उसे बहुत ही फेमस किस फ्रेंच किस करता है और उसका फोटो भी लेता है। और हाँ, उस दाढ़ी वाले का नाम था लियोनार्डो डैनियल पोनके दे ला रोसा। ऐसे ये नाम इतना जरूरी नहीं है। खैर इसके बाद निक नोआ को अपनी गाड़ी में छोड़ के अपनी जेब के साथ वो करने गाड़ी के अंदर चला जाता है। लेकिन इधर स्टार्टिंग लाइन पे निक ना होने की वजह से नोआ को ही रोनी के साथ फाइनल रेस करना पड़ेगा। रोनी उसे कहता है तुम लड़की हो इसलिए मैं तुम्हें 5 सेकंड आगे जाने दूंगा। लेकिन नोआ इस 5 सेकंड में अपनी लिपस्टिक लगाने लगती है और उसे एटीट्यूड दिखाती है जिससे रोनी को गुस्सा आता है और रेस दोनों एक ही टाइम पे स्टार्ट करते हैं। उधर अपना निक अपने हाउस को कंट्रोल करके कार्यक्रम को रोक के गिरते पड़ते रेस करने के लिए आता है पर तब तक देर हो चुका था। लेकिन वो देखता है नोआ तो बवाल चीज निकली। वो रोनी को आराम से पीछे छोड़ देती है। लेकिन रोनी अब चीटिंग करने लगता है पर नोआ फिर भी अपनी एटीट्यूड दिखाते हुए जीत ही जाता है। लेकिन नोआ रोनी आके बोलता है ये तो चीटिंग है, अब तुझे पैसा और अपनी कार दोनों मुझे देना होगा। मतलब कुछ भी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खैर निक उसे पैसा और कार दोनों दे देता है। फिर निक और नोआ उसे जाने लगते हैं। लेकिन रोनी चूतिया पीछे से नोआ को गाली देने लगता है। अभी अपना निक को सहन नहीं होता और रोनी के मुंह पर जोरदार मुक्का मारता है जिससे वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाता है और वो लोग किसी तरह वहाँ से गाड़ी लेकर भाग जाते हैं और रोनी पीछे से कहता है तू तो गया बेटे। इसके बाद सुबह नोआ की आंख खुलती है और हमें पता चलता है निक पिछले 4 दिनों से गायब है। इसके बाद हम निक को देखते हैं जो कि अपनी खुद की छोटी बहन के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था और उसका बहन का नाम मैगी है। मैगी निक को बोलती है एक लड़का उसकी बीएफ बनना चाहता है पर उसने उसे मना कर दिया और निक ये सुनकर कहता है तुमने ठीक ही किया, तुम्हें अभी बीएफ नहीं बनाना चाहिए। तभी मैगी कहती है नहीं मेरा पहले से 2 बीएफ है और हमें पता चलता है मैगी को ब्लड कैंसर है। अब रात में हम नोआ और उसकी मॉम डैड को देखते हैं जो कि एक पार्टी से आए थे। इसके बाद घर में जब नोआ निक की स्टेटस देखती है तो उसे निक और उसके बहन का फोटो दिखती है। फिर वो टीवी देखने लग जाती है। तभी वह निक आ जाता है। नोआ निक से कहती है मुझे तो आज ही पता चला मेरे अलावा भी तुम्हारा एक बहन है। एक सेकंड, मेरे अलावा? वो तो हमें भी आज ही पता चला निक का कोई बहन भी है बट तुम बहन के कैटेगरी में नहीं आ सकते। खैर फिर ये दोनों भाई बहन फिर से शुरू हो जाते हैं। लेकिन इससे ज्यादा कुछ होने से पहले दोनों अपने आप को रोक लेते हैं। तभी उनकी मॉम आ जाती है। मतलब ये दोनों बाल बाल बचते हैं, नहीं तो उनका कार्यक्रम आज लाइव हो ही जाता। अगली सुबह नोआ गाड़ी धो रही थी तभी वह निक आता है। निक जब नोआ के पास आने लगता है तो वो उसे पास नहीं आने देती पर वो कहती है पर दूर से देख सकते हो। फिर वो अपनी बॉडी में पानी डालने लगती है। मतलब कुछ भी, लड़कों को बिगाड़ने के पीछे हमेशा लड़कियों के हाथ सबसे ऊपर होता है। आज पता चला ये बात बिल्कुल सच है। खैर वहाँ पे नोआ की मॉम भी आती है और वो अपने साथ डैन को भी लाई थी पर नोआ इससे खुश नहीं होती क्योंकि उसकी बॉयफ्रेंड ने उसकी बेस्ट फ्रेंड को किस किया और वो सती सावित्री है, दूध का धुला हुआ। तभी निक नोआ को पानी में ले आता है और वो दोनों पानी के अंदर एक्सट्रीम लेवल पर गुलू गुलू करते हैं और ये सीन देख के मेरा अपना 5G टावर पकड़ लेता है। खैर ये चीज डैन भी नोटिस कर लेता है लेकिन वो लड़के का शक्ल नहीं देख पाता। फिर जब नोआ अपने रूम में जाती है तो वह उसकी मॉम भी आती है और उसको एक गुलदस्ता देती है और कहती है किसी ने ये गुलदस्ता तुम्हारे लिए भेजे है। नोआ जब उस गुलदस्ता की लेटर को पढ़ती है तो वो एक धमकी वाली लेटर थी। फिर हम एक आदमी को रोनी के साथ बात करते हुए देखते हैं। मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया। फिर हम निक को देखते हैं। तभी निक के पास रोनी आता है, उसे उकसाने लगता है और उसे नहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं निक घर आया है और उसे देखकर लग रहा था रोनी ने उसके
अच्छी तरह से पिटाई की है। फिर वो पुल के पास आता है जहाँ नोआ सोई हुई थी। निक नोआ के पास जाता है और उसके पेट को ढकने लगता है। तभी नोआ अचानक एक जोरदार पंच निक के नाक पर मारता है। तभी उसे रियलाइज होता है कि उसने गलती से निक को ही पंच मार दी है। तभी वो देखती है निक की नाक से खून बह रहा है। फिर वो उसकी इलाज करने लगती है, वो भी अपने स्टाइल पे। तभी वो डैन आके उनके गुलू गुलू देख लेता है। नोआ डैन से रिक्वेस्ट करती है कि वो इस बारे में उसकी मॉम को ना बताए। फिर अगली सुबह में पता चलता है डैन चला गया है और घर के अंदर की सन्नाटा देख के उन्हें पता चल जाता है कि डैन ने किसी को कुछ नहीं बोला है। इसके बाद सभी लोग एक इलीगल फाइट क्लब में जाते हैं पर नोआ को इस बारे में मालूम नहीं होता है। फिर वहाँ पहुँच के निक नोआ के साथ फिर से गुलू गुलू करना स्टार्ट कर देता है और ये गुलू गुलू सबसे हाई लेवल का था। इसके बाद निक फाइट करने जाता है तो नोआ उसे बहुत बार मना करती है कि वो ये फाइट ना करे, लेकिन निक फिर भी फाइट करता है। इसलिए नोआ वहाँ से चली जाती है और उसके साथ निक का फ्रेंड भी। यह हम देखते हैं निक फाइट जीत जाता है पर वो जीतने का पैसा नहीं लेता। फिर हम नोआ को देखते हैं जिसे अचानक की निक का फ्रेंड किस करने लगता है। तभी वो निक आके उसे धक्का मार के गिरा देता है। तभी वो भी समझ जाता है इन दोनों के बीच चक्कर चल रहा है, इसलिए वो ऐसा चला जाता है। लेकिन नोआ निक से बहुत ही ज्यादा नाराज होती है क्योंकि वो उसकी मना करने के बाद भी फाइट की। इसके बाद ये दोनों कुछ दिनों तक बिल्कुल बात करना बंद कर देते हैं। मतलब एक ही घर में रहते हैं, साथ खाते हैं, एक साथ सोते हैं, सॉरी एक साथ नहीं सोते। और इसी बीच हम देखते हैं नोआ को एक के बाद एक बहुत सारी धमकियां भरी नोट्स मिल रहे थे। फिर हम निक को देखते हैं। तभी निक के बाद उसकी डैड आके कहता है कि बेटा मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। नोआ की बचपन में उसकी डैड उसको और उसकी मॉम को टॉर्चर किया करते थे और एक दिन वो नोआ को मारने की कोशिश भी कर चुका है, इसलिए वो इतने दिन तक जेल में था और कुछ ही हफ्तों पहले वो जेल से छूटा है और वो नोआ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा क्योंकि नोआ के बयान पे ही वो जेल गया था और नोआ की ख्याल रखने को भी कहता है। इसके बाद हम देखते हैं नोआ पार्टी में है और निक उसे कॉल कर रहा था, लेकिन नोआ उसकी कॉल काटे जा रहा था। फिर नोआ और जैना घर जाने के लिए पार्टी से बाहर आते हैं। तभी हम कार के अंदर नोआ की डैड को देखते हैं जिसका इरादा कुछ बुरा करने का था, लेकिन तभी वहाँ निक आ जाता है जिससे वो अपने प्लान को अंजाम नहीं दे पाता। इसके बाद निक नोआ को घर ले जाने के लिए निकलता है जहाँ रास्ते में निक नोआ के पेट में चाकू की निशान देखता है। फिर घर पहुंचकर निक नोआ को बेडरूम तक छोड़ता है पर नोआ उसे यही रहने को कहती है। इसके बाद निक भी अपनी बहन का बात मान लेता है और उसके साथ रह जाता है। पर अगली सुबह निक का डैड ये सीन देख लेता है, लेकिन वो उन दोनों को कुछ नहीं कहता, बस कहता है मैगी को कुछ हो गया है। इसके बाद निक वहाँ से सीधा हॉस्पिटल पहुँचता है और उसके साथ नोआ भी आई होती है और वहाँ के उनको पता चलता है मैगी अब ठीक है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से निकलते हैं पर रास्ते में ये दोनों सोचते हैं इनके डैड ने तो इन्हें देख ही लिया और शायद उनके पास आज रात का टाइम है और उन दोनों को आज के रात गवाना नहीं चाहिए। मतलब पकड़े तो गए ही है, इससे पहले अलग कर दे कुछ तूफानी करते हैं। वाह क्या सोच है। इसके बाद निक अपना प्रोटेक्शन का पैकेट खोल के एकदम कुछ भी कर डालता है और पूरी रात इनका ये कार्यक्रम चलता ही रहता है। इसके बाद सुबह होने पर दोनों बातें ही करने लगते हैं पर अपना नॉटी नोआ निक को कहती है और थोड़ा ही समय बाकी है इसलिए हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जिस पर निक कहता है क्योंकि मेरे कॉन्डम्स खत्म हो गए। फिर वो मेडिकल शॉप जाते हैं प्रोटेक्शन लेने। नोआ जब गाड़ी में अकेली थी तब वो रोनी आके नोआ को किडनैप कर लेता है। बाहर आके जब निक नोआ को नहीं देखता तो वो बहुत परेशान हो जाता है। फिर सीसीटीवी देखने पर उन्हें पता चल जाता है ये काम रोनी के बच्चे का है। फिर हम नोआ को देखते हैं जिसको रोनी ने बांध कर रखा था, इसलिए वो रोनी को गालियां देने लगती है। तभी वो देखती है कि वो उसकी डैड है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद पुलिस को नोआ की रूम से बहुत सारे थ्रेट नोट मिलते हैं। तभी एक अननोन नंबर से नोआ की मॉम को कॉल आता है। वो उनसे नोआ को छोड़ने के लिए 1 मिलियन यूरो मांगता है। फिर वो कॉल काट देता है। इसके बाद नोआ की मॉम कहती है वो इतना हरामी है कि उसे पैसों से मतलब नहीं है, वो बस नोआ और मुझे टॉर्चर करना चाहता है। फिर जब वो दोनों उसके कही हुए जगह पर पैसे लेकर आते हैं तो वो वहाँ पर पैसे लेने नहीं आता और उसने वहाँ पर एक कैमरा लगा कर रखा हुआ था और वो उन लोग की बातें ही सुन रहा था। तभी निक भी वहाँ पर एक रेसिंग कार लेकर आ जाता है। पुलिस वाली भी निक के साथ बैठती है। तभी वो लोग उसे ट्रैक कर लेते हैं। निक ये बात अपनी डैड को कॉल करके बताता है तो नोआ की डैड भी ये सुन लेता है। फिर वो वहाँ से नोआ को लेकर भागने लगता है पर ड्राइविंग नोआ ही कर रही थी। उसकी डैड ने उसके सिर पर बंदूक रखी थी। फिर वो नोआ की मॉम को मारने के लिए उसके ऊपर फायर करता है और निक का डैड उसे बचा लेता है। फिर उन दोनों के बीच एक घमासान रेस होती है और एक समय उनके आगे और रास्ता नहीं था। फिर वो दोनों आमने सामने आ जाते हैं और एक दूसरे को इशारा करके गाड़ी को फुल स्पीड में भगाने लगते हैं और एक शानदार टर्न लेते हैं। और इसी बीच निक उधर से अपना सर नीचे करता है और इधर से नोआ। और इसी टाइम पुलिस वाली नोआ की डैड को शूट करके इसमें अब्दुल्लाह कर देती है। ऐसे ये वर्ड
मुस्लिमों का है। खैर मूवी के एंड में हम देखते हैं नोआ और निक अभी भी छुप छुप के मिलते हैं और गुलू गुलू भी करते हैं दोनों, मतलब अभी तक सुधरे नहीं दोनों। और ये बात निक की डैड और नोआ की मॉम भी जानती थी और वो दोनों कहते हैं हमें इन दोनों को अलग करना ही होगा। और इसी के साथ ये फालतू मार का मूवी यहीं पर एंड हो जाता है। खैर अगर आप लोग ये मूवी हिंदी में डाउनलोड करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे एक मैसेज कर देना, मैं आप लोगों को उधर लिंक दे दूंगा।